अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम अपना काम करेंगे एमएस वर्ड के ऊपर और हम सीखेंगे कि डमी टेक्स्ट वगैरह टाइपिंग वगैरह जो करते हैं उसमें एडिटिंग किस तरह होती है। तो एमएस वर्ड हम खोलते हैं, उसके न्यू पेज खोलेंगे, ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे जाएंगे, नया पेज आपका ओपन हो गया। अब जब आपके पास नेट अवेलेबल नहीं है, मिसाल देने कोई आपको डमी टेक्स्ट वगैरह चाहिए, तो हम डमी टेक्स्ट इस तरह ले सकते हैं। इजिकल टू रैंड, नज़र आ रहा है रैंड लिखा, लेकिन हमने कैपिटल वर्ड में लिख दिया, लेकिन कैपिटल में लिखना नहीं है। इजिकल टू रैंड फार्मूला, दिस इज़ द फार्मूला ऑफ डमी टेक्स्ट। शिफ्ट दबा के ब्रैकेट क्लोज, तो ये आपके पास सारा डमी टेक्स्ट आ गया। जब आपके पास नेट अवेलेबल ना हो तो आप ये डमी टेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद मैं आपको एक बात बताऊं, इसमें हम एक और चीज़ भी कर सकते हैं ना। अगर आप मिसाल दे रहे हो टाइपिंग कर रहे हैं, तो पहली चीज़ इसमें हमारे पास आ रही फ़ॉन्ट की। पहला काम अगर आप लोग करना चाह रहे हैं तो इसमें हम करते हैं, पहला पैराग्राफ हम इसको चेंज कर लेते हैं, इसको हम करते हैं फ़ॉन्ट चेंज। ठीक है, आपको कैलिब्री बॉडी नज़र आ रही है, इसके साइड पे एक एरो नज़र आ रहा है। जब आप इस एरो पर एक क्लिक करेंगे, इसमें आपको अलग अलग किस्म के फ़ॉन्ट्स नज़र आ रहे हैं। देखिए यार, किस्म के फ़ॉन्ट्स हैं। मैं ये वाला फ़ॉन्ट कर लेता हूँ, ठीक है, एक ये फ़ॉन्ट कर दिया। अब अगला पैराग्राफ हम सेलेक्ट करेंगे, अगला पैराग्राफ हमने सेलेक्ट कर दिया, फिर दोबारा होम पे जाएंगे। फिर हम ना, ये आपको ए नज़र आ रहा है, ए, इसके साथ छोटा ए नज़र आ रहा है, एक बड़ा ए है, तो हम बड़े ए पे करेंगे, मतलब इससे ना हम राइटिंग बड़ी कर सकते हैं। ये बार बार हट रहा है तो इसका कोई इशू ना हो, कोई इशू आ रहा है, इससे बड़ी होगी राइटिंग और इससे छोटी होगी, नज़र आया। और इसको हम छोड़ देते हैं क्योंकि ये हाइलाइटर के वक्त इस्तेमाल होता है। ये वाला, ये नज़र आ रहा है आपको, ये वाला, ये ए जो ये वाला, तो ये वाला हम छोड़ देते हैं। अगले पे जाते हैं बोल्ड। बोल्ड का मतलब होता है कोई हेडिंग, मिसाल दे रहा हूँ, ये इंसर्ट को हम हेडिंग बना देते हैं। इसको कंट्रोल सी से आप कॉपी करें, कंट्रोल सी से कॉपी हो गया। ऊपर जाएं, इधर मतलब माइनस करें, कंट्रोल वी से पेस्ट करें, इंटर दबाएं, ये हो गया आपका सिलेक्ट। इसको आप सेलेक्ट करें, होम पे जाएं, ये होम पे ना भी जाएं, शॉर्टकट यूज़ कर लें, कंट्रोल बी से। ये बोल्ड हो गया, आपको नज़र आ रहा है। नहीं भी आ रहा तो आप ये बोल्ड कर दें, ठीक है। अगर आप इसका फ़ॉन्ट चेंज करना चाह रहे हैं, फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये फ़ॉन्ट हम इसका चेंज कर लेते हैं। इस पे जाएं आप, एलेक्जी जो हमने जहाँ से चेंज किया था इसका, चलें हम इसका फ़ॉन्ट ये वाला रख लेते हैं। इंसर्ट पे फिर इसको कंट्रोल बी दबा के बोल्ड कर देते हैं। लेकिन ये फ़ॉन्ट कुछ आपको हेडिंग के लिहाज से समझ नहीं आ रहा तो आप चेंज करके कैलिबरी पे कर लें, ठीक है, तो ये ज़्यादा बेहतर है। अब इसको हम कैपिटल में करना चाह रहे हैं क्योंकि हेडिंग कैपिटल में अच्छी लगती है, तो इसमें नहीं, गलती से चला गया, 1 मिनट रुके, मैं आपको हेडिंग उसमें ले जाता हूँ। हमारा अगला वो था, मिसाल दे रहा हूँ अगले पैराग्राफ की, इसको आप सिलेक्ट करें, पूरा हमने सेलेक्ट कर दिया। होम पे जाएंगे, उसके बाद हम करते हैं, हमारा ये वाला भी हो गया था, बोल्ड हो गया था। हम टाइपिंग को थोड़ा टेढ़ा करना चाहते हैं, आपको नज़र आ रहा होगा टेढ़ा हो गया ये पैराग्राफ जो हमने सेलेक्ट किया था। यहाँ से लेकर यू कैन इजीली चेंज द फॉर्मेटिंग ऑफ सेलेक्टिंग टेक्स्ट से लेकर फॉर्मेटिंग दैट यू कैन स्पेसिफाई डायरेक्टली, ये हो गया था। एक हमने क्या क्या कर दिया। नंबर 1 इज़ दिस, व्हेन वी चेंज द फॉन्ट फ्रॉम दिस साइड, वी विल चेंज द फॉन्ट फ्रॉम दिस एंड वी विल change the size of any paragraph from this. You can see the a and you can see small a like a capital, लेकिन इसको हम कह भी सकते हैं कि वो छोटा करता है। नेक्स्ट थिंग इज बोल्ड एंड एनी अदर थिंग इज इटालिक, कंट्रोल प्लस आई। जब हम कंट्रोल प्लस आई से यूज़ करेंगे ना तो वो हम चेंज भी कर सकते हैं। देखें, कंट्रोल आई चेंज हो गया। अगली चीज़ सीखेंगे, एक्स स्क्वेयर है और एक्स स्क्वेयर है, इसको हम छोड़ देते हैं। पता है क्यों? ये जब हम मिसाल दे रहा हूँ, वाटर का फार्मूला होता है H2O C4 H6 H12, केमिस्ट्री के फार्मूलाज वगैरह होते हैं, मैथ्स के फार्मूला होते हैं, 10 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, तब हम ये इस्तेमाल करते हैं।
इसमें हमारे पास तो ये थोड़ा पैराग्राफ कम पड़ेगा, तो हमें अगला पैराग्राफ उसी फार्मूले से लेना पड़ेगा। ये एक पैराग्राफ रह गया, 2 पैराग्राफ हमने उसी में इस्तेमाल कर लिया था। अगले उसमें जाते हैं। इसमें हमारे पास कटिंग रहेगी, मिसाल दे रहा हूँ, अभी हमें ये पैराग्राफ चाहिए ही नहीं, हमसे गलती हो गई थी टाइपिंग के वक्त, किसी ने हमें काम दिया था, कोई कंपनी ने हमें टाइपिंग वर्क दिया था कि हमसे उस वक्त गलती होगी। अब आप इसको इतना बड़ा क्रॉस, मतलब ये जो आपको मैंने दिया हुआ है इसको आप क्रॉस करेंगे, ठीक है। जब आप इसको करेंगे तो चेंज आवर लुक, मिसाल दे रहा हूँ गलत हो गया, लुक फॉर यू डॉक्यूमेंट चूज न्यू दिस एलिमेंट, मिसाल दे रहा हूँ। इसको हम कट करना चाहते हैं, क्या हम इतनी बड़ी लाइन लगाएंगे? कभी भी जो चीज़ आपने कट करनी है उसको सिलेक्ट करके, आपको ये नज़र आ रहा है ABC को जिस पे कट लगा हुआ है, जब हम इस पर सेलेक्ट करेंगे ना, हमने इसको कमांड दी है तो देखें सारी लाइन लग गई, अपने आप ऑटोमेटिक लगी है, देख रहे हैं। कोई आपको किसी चीज़ की दुश्वारी नहीं हुई है, कुछ मसला नहीं हुआ। हमने कितने चीज़ें कर ली हैं। वन थिंग इज़ कैलिब्री लाइक अ फॉन्ट, अल्फ़ाबेट बिग, अल्फ़ाबेट स्मॉल, चेंज केस, मतलब इसमें हम लोग कैपिटल वर्ड्स चेंज कर सकते हैं, लोअर केस, अपर केस, टोगल केस, सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, you can change any type of thing. We can leave this thing because this is a using for the highlight. Next thing is bold, italic, underline, मिसाल दे रहा हूँ, हम इस चीज़ को अंडरलाइन करना चाहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है हमारे पास। यहाँ से हम करते हैं, यार किधर गया यू, यहाँ सिलेक्ट किया इसको, अभी सिलेक्ट क्यों नहीं हो रहा, ये हो गया। इसको हम होम पे जाते हैं, मिसाल दे रहा हूँ, बहुत ज़रूरी है, यू पे क्लिक किया, लाइन हो गया अंडरलाइन। पूरा सिलेक्ट करना चाहते हैं, यहाँ से लेके ये पूरी 2 लाइनें हमारे पास बड़ी इंपॉर्टेंट है, मिसाल दे रहा हूँ, तो ये अब यू पे क्लिक करेंगे तो ये अंडरलाइन हो जाएगा। कितनी चीज़ें हमने सीख ली आज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चीज़ें सीख ली। अब हमारे पास ना वो हो गया है, मतलब कम हो गया। अभी दोबारा हम फार्मूला लिखेंगे, इजिकल टू रैंड शिफ्ट, हमारे पास और आ गया, लेकिन अब हमारे पास ना सारा कटा हुआ है, तो हम इसका कट ना हटाना चाह रहे हैं। देखें ये कट आ गया, तो हमें उसको याद नहीं आया, लेकिन हम अब कट हटा देते हैं। कट हट गया, दोबारा क्लिक किया। अब हम इसको करना चाह रहे हैं अलग एक तरकीब, आपको बताता हूँ, हाईलाइट करेंगे इस चीज़ को। अब हम हाईलाइट करेंगे पूरा पैराग्राफ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ इन दी टाइपिंग। हम इसको अंडरलाइन कर लेते हैं, अंडरलाइन नहीं हाईलाइट बोलते हैं। पूरा कर लेता हूँ, आपको समझ आ जाए। देखें ये अंडरलाइन कर लिया, ये इम्पोर्टेंट है। ये ना आप अलग अलग कलर के कर रहे हो तो वो गोला गंडा एक हिसाब से बन जाएगा, तो काइंडली इस तरह ना कीजिए। देखें अभी हमने इसको भी ये कर दिया, अलग डिज़ाइन पे कर दिया। अब एक और चीज़ हम सीख लेते हैं, फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना। यहाँ से आप फ़ॉन्ट का ए, आपको कैपिटल ए नज़र आ रहा है, हम येलो कलर चूज़ कर लेते हैं। इसको हम कलर देना चाहते हैं करंट लुक, इसको हम येलो कलर दे दिया, ठीक है। नज़र तो नहीं आ रहा, चलो कलर चेंज कर लेते हैं। ये यहाँ से हम चेंज कर लेते हैं, रेड कर देते हैं, चलें रेड हो गया, इसको रेड कर लेते हैं, इसको रेड हो गया। अगर आप दोबारा इस चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे ना तब आप सीख सकेंगे, ये नहीं है कि मैं आपको बताऊंगा फिर आप सीख सकेंगे। ये आजकल ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं अगर आप सीखना चाहें तो। हमने यहाँ तक हम सीख गए हैं फ़ॉन्ट में कलर चेंज करना, हाईलाइट करना, मतलब हमारा एक पोर्शन कंप्लीट हो गया। वी विल कंप्लीट 1 पोर्शन, मतलब हम पहले फ्लोर तक पहुँच गए हैं, 5 मंजिलें पहले मंजिल तक हम पहुँच गए हैं। अगली मंजिल पे आते हैं, यू कैन इजीली चेंज द फॉर्मेटिंग तक। यहाँ से हम इसको पैराग्राफ को सिलेक्ट करते हैं। फिर हम करना चाहेंगे इसमें, ये भी लाइन के अंदर है, ठीक है, इसको हम छोड़ देते हैं। अब हम यहाँ पर आपको 3 चीज़ें नज़र आ रही होंगी, 1 2 3 4 मैक्सिमम 10 चीज़ें, 11 चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें नज़र आ रही हैं। हम इसको ना मिसाल दे देता हूँ आपको, अलग अलग कर देते हैं, या छोड़ो अलग नहीं करते, इसको इसी में नंबरिंग दे देते हैं। पॉइंट पे आप इसको दे सकते हो, ये बार बार हट रहा है तो इसी तरह आपको दे देता हूँ। ये देख रहे हैं, इसको डॉट पे सिलेक्ट करना चाहिए। हम तब यूज़ करते हैं जब हम पेपर बनाते हैं, MCQs वगैरह बनाते हैं, तो हमें ये यूज़ करना पड़ता है। वन थिंग इज़ डॉट, सर्कल, रेक्टेंगल और स्क्वायर, एनीथिंग एरो, टेक, एनीथिंग एल्स, you can try this, we can
use tick. In next paragraph we can select all, control A, all select. You can go to the home, select this portion, all is tick. ये पोर्शन भी हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जहाँ तक आपने प्रैक्टिस करनी है, जहाँ तक मैंने आपको सिखाया, आज हमारा काम यहाँ तक है। दोबारा हम एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं। जब आप टाइपिंग वगैरह एक ऊपर तक जाते हैं, ऊपर चलो, होम में आओ। पहली चीज़ हमने सीखी है फ़ॉन्ट चेंज करना, दूसरी चीज़ सीखी है साइज़ को बड़ा करना, तीसरी चीज़ सीखी है साइज़ को छोटा करना, अगली चीज़ सीखी है कंट्रोल बोल्ड को करना, मतलब साइज़ को हेडिंग के हिसाब से। बोल्ड तब हम इस्तेमाल करते हैं जब हम हेडिंग यूज़ करते हैं। बोल्ड ये रहा, नज़र आ रहा है बोल्ड। अगली चीज़ है इटालिक। इटालिक तब यूज़ करते हैं जब हम डिज़ाइन देते हैं लाइन को थोड़ा टेढ़ा करने के लिए, ठीक है। अगली चीज़ है यू हम यूज़ करते हैं अंडरलाइन के लिए, ठीक है। जब आप किसी चीज़ को इंपॉर्टेंट चीज़ के लिए आर्टिकल तैयार करें, वो इंपॉर्टेंट लाइन है, आप उसको अंडरलाइन करना चाह रहे हैं तो वो उसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं। अगली चीज़ थी हमने सीखी है कटिंग। आप क्या एक चीज़ से एरर करके कटिंग करेंगे, तो हम इन्होंने एक कमांड दी हुई है कि आप जो चीज़ करना चाहते हैं कट करना, उसको सिलेक्ट करें, फिर आप ये करें। अगली चीज़ हमने सीखी है एक्स स्क्वायर ये भी नहीं किया क्योंकि ये H2O फार्मूला C6H12O6 कोई भी फार्मूला आप करना चाहें तो ये एक्स स्क्वायर नीचे वाले के लिए मिसाल दे रहा हूँ। H2O 2 इज नीचे होता है इसका और O ऊपर होता है। अब हम जब भी मिसाल दे रहा हूँ टाइपिंग करते हैं, इधर रुको मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर हम लिख लेते हैं H2O। 2 आपको नज़र आ रहा है ना बीच में, ना नीचे तो नहीं जा रहा ना, यही मसला है। तो हम इसको एक्स स्क्वायर इस्तेमाल करेंगे, देख रहे हो। इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, होम में जाएं, होम में किधर गया, X2 नज़र आया, H2O मतलब स्मॉल हो गया, H2O स्मॉल हो गया, इसका ये फ़ायदा है। अगली उस पर चले जाते हैं। फ़ॉन्ट का कलर भी चेंज करना सीखा, हाईलाइट करना भी सीखा। इससे आप हाईलाइट करेंगे, अगले से फ़ॉन्ट चेंज करेंगे, हाईलाइट फ़ॉन्ट चेंज। अगली चीज़ है किसी भी चीज़ को पेपर में कमांड देने के लिए, जब आप मैं मिसाल देता हूँ, आप पेपर बना रहे हो केमिस्ट्री का, उर्दू का, फिज़िक्स का, मैथ का, जब आप पेपर बनाते हैं तो उसमें आप डॉट टिक MCQ टाइप ABC बनाते हैं, डॉट का यूज़ होता है, नंबरिंग का यूज़ होता है, तो वो इसी MS वर्ड से आप सीखते हैं। जब आप इस पर डॉट पे क्लिक करेंगे तो वो पूरे कमांड पे डॉट हो जाएगा, ठीक है। आज हमने यहाँ तक ही सीखा है, तो इसके आप जब प्रैक्टिस करेंगे तब आप सीख सकते हैं। ये नहीं है कि मैं आपको यहाँ पर सिखा रहा हूँ तो आप प्रैक्टिस ना करें तो इस तरह नहीं सीख सकते। तो काइंडली घर पे प्रैक्टिस करें इस चीज़ की, तो अल्लाह करेगा कि सीख जाएंगे जो जो चीज़ हमने आज सीखी है। तो बराए करम जो जो सीखे उसकी प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे, उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। तो अल्लाह हाफिज़, हैव अ नाइस डे, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच जाएगी। अल्लाह हाफिज़।